If you can't read 20 pages of a book every day, read at least 5 pages. अपने रेजिस्टेंस को, अपने टास्क के रेजिस्टेंस को कम करो, माइंड को बताओ। इस वीडियो का कोर है तुम्हारे प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करना, तुम्हारी लाइफ को फिक्स करना और तुम्हें एक क्लियर, एक प्रॉपर डायरेक्शन देना। सबसे पहले इस बात को समझो कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम काम नहीं करना चाहते या तुम लेजी हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी लाइफ को पूरी तरह एक बार में फिक्स करना चाहते हो और यही वजह है कि तुम्हारा माइंड शट डाउन हो जाता है, फियर मोड में चला जाता है। तुम्हें कोई भी काम करना है ना, तो सबसे पहले उस काम के रेजिस्टेंस को कम करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें रोज 5 घंटे पढ़ाई करनी है और अगर ये बात तुम अपने माइंड से कहोगे कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, तो तुम्हारा माइंड फियर मोड एक्टिवेट कर देगा और तुम फोर्सफुली चाह कर भी अपने माइंड से 5 घंटे पढ़ने के लिए उसे नहीं बैठा पाओगे। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने आप से सिर्फ ये कहना है कि मैं सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई करूंगा और जैसे ही 1 घंटे खत्म होंगे मैं उठ जाऊंगा। इससे तुम्हारा माइंड कन्विंस हो जाएगा उस काम को करने के लिए, क्योंकि तुमने डिसाइड पहले कर लिया कि तुमने 1 घंटे ही पढ़ाई करनी है। तुमने अपने टास्क के रेजिस्टेंस को कम कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तुम अपने माइंड को एक क्लियर सिग्नल दे रहे हो कि मुझे सिर्फ 1 घंटे पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं। तो इससे तुम्हारा माइंड प्रेशर्ड फील नहीं करेगा, अपने विक्टिम मोड में नहीं आएगा और जब वो पढ़ना शुरू करेगा तो क्योंकि तुम्हारा माइंड मोशन में है, वो काम कर रहा है, तो वो उस मोमेंटम में 1 घंटे नहीं, एटलीस्ट 2 घंटे तो जरूर पढ़ लेगा। चलो 5 घंटे नहीं पढ़ेगा, लेकिन 2 घंटे जरूर पढ़ लेगा। इस चीज को अगर तुम धीरे धीरे हर दिन प्रैक्टिस करोगे, अपने टास्क के रेजिस्टेंस को कम करोगे, कंप्लीटली खत्म नहीं करोगे, तब तुम्हारा माइंड तुम्हारा साथ जरूर देगा। लेकिन तुम्हें इसे रोज प्रैक्टिस करना होगा। इसलिए अपने टास्क को बड़ा मत बनाओ, अपने टास्क के रेजिस्टेंस को कम करो, तो तुम्हारा माइंड तुम्हें हमेशा फॉलो करेगा, तुम्हें सही रिजल्ट्स ला कर देगा। देखो, तुम्हारी लाइफ को तुम सिर्फ एक डिसीजन से चेंज नहीं कर सकते अगर तुम हर दिन छोटे छोटे स्मॉल एक्शंस नहीं ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें अगर 2 घंटे तुमसे जिम नहीं होता है, तो खुद से ये वादा मत करो कि मुझे 2 घंटे जिम करना है। सिर्फ 50 पुशअप्स मारो। इफ यू कांट रीड 20 पेजेस ऑफ अ बुक एवरी डे, रीड एटलीस्ट 5 पेजेस। अपने रेजिस्टेंस को, अपने टास्क के रेजिस्टेंस को कम करो। माइंड को बताओ कि तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। हाई टास्क मत दो, ज्यादा टास्क को बड़ा मत करो, उसे एक्सटेंड मत करो। स्मॉल एक्शंस लो, क्योंकि ये स्मॉल एक्शंस लेने से तुम अपने टास्क के रेजिस्टेंस को पूरी तरह रिमूव कर देते हो। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, मोमेंटम फॉलोज। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा कीड़ा है ना, जिसे अगर तुमने फिक्स नहीं किया सही टाइम पे, तो वो तुम्हारे माइंड को पूरी तरह खा जाएगा, खत्म कर देगा। इसलिए जो भी तुमने रूटीन बनाया है उसे फॉलो करो। हर दिन काम करो, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। एक फिक्स्ड शेड्यूल बनाओ, एक फिक्स्ड रूटीन बनाओ और तुम शो अप करो हर दिन अपने लिए। हर दिन उस रूटीन को फॉलो करो। जब तुम किसी पर्टिकुलर रूटीन को, पर्टिकुलर शेड्यूल को रोज फॉलो करते हो ना, तो तुम्हारा माइंड उसे एक हैबिट बना लेता है और फिर प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली होने लगता है। हर दिन खुद से पूछो कि आज मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या काम किया है जिससे मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट आया। ऐसा करने से तुम खुद पे ट्रस्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो। याद रखो कि अगर तुम रोज स्मॉल एक्शंस लोगे और अपने टास्क के रेजिस्टेंस को रिड्यूस करके ही सही, लेकिन हर दिन शो अप करोगे, हर दिन थोड़ा ही सही लेकिन काम करोगे, तो ओवर टाइम तुम्हारी लाइफ में इससे मैसिव चेंज आ सकता है। सो राइट ऑल द पॉइंट्स आई टोल्ड इन द वीडियो and apply them in your daily life. That's how you will change your life slowly and gradually.